हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए तब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शहर की उन पुरानी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जहां दिन में भी धूप ठीक से नहीं आ पाती, एक ऐसी दुकान थी जिसके बारे में सिर्फ फुसफुसाहटी कहते थे। वहां सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं बल्कि खोई हुई चीज़ों का हल और टूटे हुए सपनों का इलाज मिलता था। पर इसका एक दाम था, एक ऐसा दाम जो पैसों से नहीं चुकाया जा सकता था। और मेरी कहानी उसी पुरानी पंसारी की दुकान और एक ऐसे ही मंत्र की देन है। वो पुरानी पंसारी की दुकान हमारे इलाके के सबसे पुराने बाजार की एक सबसे डरावनी जगह थी। बाबूजी यानी उसके मालिक का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि वो सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का भी काम करते हैं। मैं तब 12वीं क्लास में था और फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो गया था। डरते डरते मैं उनकी दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में लकड़ी के तख्तों की चरचराहट थी, अंदर मनहूस सी बत्ती जल रही थी और हवा में जड़ी बूटियों और पुरानी लकड़ी की गंध थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, कोई ऐसा मंत्र है जिससे एग्जाम पास हो जाए? उन्होंने मुझे एकटक देखा, फिर एक छोटी सी पीली उष्ण पत्र निकाल कर दी। बोले, इसे रोज सूरज ढलने के बाद एक बार पढ़ लेना, लेकिन याद रखना, हर मंत्र की एक कीमत होती है। मंत्र बहुत आसान था। उस रात मैंने पढ़ा भी। अगले दिन जो हुआ वो मेरे लिए एक चमत्कार था। जो कुछ भी पढ़ता वो मेरे दिमाग में छप जाता। पेपर बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों का आया और मैंने पूरे नंबरों से पास किया। मैं झूम उठा। लेकिन एक हफ्ते बाद ही अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। खिड़की पर खरोच की आवाज आने लगी। रोज रात को ठीक उसी वक्त जब मैं मंत्र पढ़ता, दरवाजे पर कोई दस्तक देता। खिड़की के शीशे पर साईं की तरह काले बाल दिखाई देते। मैंने बाबूजी से शिकायत की तो वो बोले, कीमत चुकानी पड़ेगी बेटा, तुमने जो मांगा उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। मैं डर गया। मैंने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन उसने भी पीछा नहीं छोड़ा। वो आवाजें और तेज हो गईं। अब सिर्फ दस्तक नहीं, कोई जोर जोर से सांस लेता हुआ दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा होता। तेज घरघराती सांसें। मैंने हर धार्मिक किताब, हर मंत्र का इस्तेमाल किया, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मैं टूट गया और बाबूजी के पास पहुंचा। वो बोले, वो जो तुम्हारे पीछे हैं वो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी याददाश्त लेने आया है। तुमने जो ज्ञान चुराया है उसकी कीमत तुम्हारी यादों के रूप में चुकानी होगी। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बात बनती नहीं दिखी। उन्होंने दूसरा मंत्र दिया, एक मुक्ति का मंत्र, लेकिन उसकी कीमत, मेरी सबसे कीमती याद, मेरी दादी के साथ बिताया वो एक दिन जब उन्होंने मुझे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था। आज मैं सुरक्षित हूं, वो आवाजें चली गई हैं, लेकिन मेरे दिमाग से वो खूबसूरत दिन हमेशा के लिए मिट चुका है। मैं उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाता, बस एक खालीपन है। और हाँ, बाबूजी की दुकान आज भी खुली है, शायद आपकी कोई इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन याद रखना, हर मंत्र की एक कीमत होती है और वो कीमत आपके सपनों से भी ज्यादा कीमती चीज हो सकती है। दोस्तों, मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप डर गए होंगे। अगर डर गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहां ऐसे ही डरावने वीडियो मिलते रहेंगे।